कुछ सालों पहले एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें कि एक आईपीएस भाई ने अपनी ही बहन के कोठे पर रेड डलवा दी थी। और वो वही बहन थी जिसके पैसे से वो आईपीएस बना था। यानी कि उसी बहन ने कोठे पर धंधा करके अपने भाई को पढ़ाया था, लिखाया था और उसे आईपीएस बनाया था। लेकिन उस भाई ने उस बहन की ममता को साइड में रखा, उसके प्यार को साइड में रखा और वो सिर्फ अपने फ़र्ज को याद कर रहा था। और वो अपनी फ़र्ज को याद करते हुए ही उसने अपनी बहन के कोठे पर रेड डलवा दी कि कहीं किसी लड़की से, ऐसी लड़की से तो धंधा नहीं करवाया जा रहा है जो कि ज़बरदस्ती करवाया जा रहा हो। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी इस कहानी से बिल्कुल उल्टी है। इसमें पहले वाले केस में एक भाई अपने फ़र्ज के आगे सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जो दूसरी वाली कहानी है उसमें एक कोठे की मालकिन ममता के आगे झुक जाती है। कहा जाता है कि कोठे पर रहने वाली औरतों में दया नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कोठे की मालकिन ने दया भी दिखाई, प्यार भी दिखाया और ममता भी दिखाई और एक लड़की को आज़ाद कर दिया। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि क्या कोठे की मालकिन भी ऐसी होती है या क्या कोठे पर भी ऐसा हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। एक जगह पड़ती है मुरादनगर। वहीं पर एक परिवार रहता था जिसमें कि उस परिवार के 2 भाई थे, एक बहन थी और माता पिता थे। माता पिता की बहुत ही छोटी उम्र में मौत हो जाती है, जब वो लड़की सिर्फ 7 महीने की थी। अब वो तीनों बच्चे बच जाते हैं। पिता की भी मौत हो चुकी थी और उन तीनों बच्चों को जो उसकी बुआ थी वो अपने पास लेकर आ जाती है। अब तीनों बच्चों का पालन पोषण उसी की बुआ करती थी और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी दोनों बेटियों की शादी उन्हीं अपने भाई के बेटों के साथ कर देती है। और अब बचती है वो लड़की जिसका नाम मीना था। जो मीना है वो उसे हमेशा से लगता था कि जो उसकी बुआ है वो उसके भाइयों से तो प्यार करती है, लेकिन वो मीना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। और जो मीना थी वो इसी प्यार की तलाश में बाहर भटकती रहती थी और तभी उसकी मुलाकात उसी के इलाके में रहने वाले एक लड़के से हो जाती है जो कि हिंदू था। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो मीना है वो अब उस लड़के से शादी के लिए दबाव डालने लग जाती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मैं अब इस घर से बाहर निकलना चाहती हूँ। लेकिन जो लड़का था वो शादी के लिए साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ और इन सारी चीज़ों के लिए हमारे घर वाले हमें इजाज़त नहीं देंगे और हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और ये कहकर उस लड़के ने मीना से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया। अब जो मीना थी वो बहुत दुखी रहने लगी और अब मीना के भाई का एक दोस्त उसी के घर पे आया जाया करता था। अब मीना की उस लड़के से नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और अब मीना को लगता है कि कोई ना, वो ना तो यही सही, अब यही मेरा सहारा बनेगा। वो लड़का भी मुस्लिम था, तो मीना को लगा कि अब हमारे निकाह में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो वो उस लड़के से बातचीत शुरू कर देती है और कुछ ही महीनों की बातचीत के बाद में वो लड़का मीना को प्रपोज कर देता है और मीना को शादी के लिए कहता है। मीना तो चाहती ही यही थी, तो मीना इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम्हें शादी के लिए किसी को मत बताना, हम लोग यहाँ निकाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे घर वाले शायद इजाज़त नहीं देंगे। हम कहीं दूर चलते हैं और हम वहीं चलकर निकाह करेंगे। तो वो उस लड़की को एक पर्ची देता है, क्योंकि जो मीना थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। वो मीना को एक पर्ची देता है, उसमें एक एड्रेस लिखता है और उसे 20 रुपये दे देता है और उसे पैसे देकर कहता है कि तुम ये पैसे लो और ये पैसे रिक्शे वाले को दे देना और तुम जो मैं पता दे रहा हूँ उस पते पे पहुँच जाना, हम वहीं पर निकाह करेंगे। मीना तैयार हो जाती है और मीना दूसरे ही दिन सुबह 10 बजे निकल जाती है उस एड्रेस पर। अब मीना उस एड्रेस पर जब पहुंचती है, कुछ पैसे वो घर से लेती है और जो भी किराया वगैरह बस का लगा था वो देती है और मीना अब गाजियाबाद से मेरठ पहुंच चुकी थी।
मेरठ पहुंचने के बाद में वो एक रिक्शे वाले को रोकती है, उसे वो पर्ची दिखाती है और वो पर्ची दिखाकर कहती है कि भैया मुझे इस एड्रेस पर जाना था। तो रिक्शे वाला उसे उस पर बिठाता है और वो उसे कोठे पर ले जाकर छोड़ देता है, क्योंकि कोठे पर उस कागज में एक कोठे का ही पता लिखा हुआ था। मीना अब कोठे पर पहुंच चुकी थी और जब मीना उस कोठे पर जाती है, उसने कभी कोठा नहीं देखा था कि कोठा कैसा होता है। तो जब वो उस कोठे पर पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत सी लड़कियां दिखती है, तो उसे लगा कि शायद यहाँ पर और भी लड़कियों के निकाह एक साथ होते हैं, इसीलिए ये लड़कियां तैयार हो रही है। वो एक लड़की से मिलती है और वो कहती है कि यहाँ पर कौन सी जगह निकाह होना है, कौन सी जगह बैठना है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें किसने यहाँ भेज दिया, यहाँ पर कोई निकाह नहीं होता है। तो फिर उस लड़की ने पूछा मीना ने कि फिर यहाँ पर क्या होता है। तभी उस कोठे की मालकिन गुड्डन आ जाती है और गुड्डन उसको अपने पास में बिठाती है और उसे पूछती है कि क्या परेशानी है, किससे मिलना है। तो वो लड़की मीना कहती है कि मुझे मेरे प्रेमी ने इस एड्रेस पे भेजा है। वो उसे कागज दिखाती है और उसने कहा है कि हम यहाँ पर आकर मैं तुमसे आकर निकाह करूँगा। तो जो कोठे की मालकिन गुड्डन थी वो उसे देखती है और बस देखती रह जाती है। एक मासूम सी लड़की, उम्र लगभग 17-18 साल, और उस लड़की को बेवकूफ़ बना के उसका प्रेमी कोठे पर भेज देता है और वो उसे देखती है। और वो जो अतुल शर्मा है, जो कि वहाँ के एनजीओ है, वहाँ का एक उसकी मालकिन है, और वो ऐसी ही बच्चियों को ऐसी ही चीज़ों से आज़ाद करवाती है, या कहे कि वो जो बेसहारा लड़कियाँ होती है उनकी मदद करती है। तो वो उसको फ़ोन करती है अतुल शर्मा को। अतुल शर्मा वहाँ पर पहुँचती है और अब अतुल शर्मा को भी मीना अपनी कहानी सुनाती है कि उसे कैसे यहाँ पर भेजा गया है। उसे कभी भी घर में परिवार का प्यार नहीं मिला, इसीलिए वो दुखी होकर शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे कोठे पर भेज दिया। और जो गुड्डन थी वो कहती है अतुल शर्मा से कि मैडम आप इस लड़की को ले जाइए, इसे अपने घर भेजिए या आप इसे किसी अच्छी जगह पर रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं लड़कियों को रखती हूँ जो अपनी मर्जी से आती है, जो धोखे से आती है। मैं उन लड़कियों को कोठे पर नहीं रखती हूँ। और इसे मैं क्या खरीदूंगी, इसे तो पता नहीं कौन सी गलतफहमी में बेचा जा रहा है, या इसके तो बेचने वाला पैसे भी नहीं ले रहा है, तो मैं इसे कैसे खरीद सकती हूँ। और मैं इस मासूम सी लड़की को भूल भुलावे में लेकर या धोखे से अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ। जब अतुल शर्मा कोठे की मालकिन गुड्डन की बात सुनती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जो कोठे की मालकिन होती है वो ऐसी होती है कि उसे सिर्फ लड़की चाहिए, चाहे वो ज़बरदस्ती लाई गई हो, चाहे तो वो कैसे भी हो। और वो चाहती तो वो मीना से बहुत पैसा कमा सकती थी, उसे कहीं बेच सकती थी, या वो अपने कोठे पर भी उसे पैसा कमा सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि वो धोखे से ऐसा कभी नहीं कर सकती है। उसे जो करना है, पूरा काम जो धंधा करती है गलत ज़रूर है, लेकिन वो ये काम भी पूरी ईमानदारी से करती है। और उसने मीना को अतुल शर्मा के साथ भेज दिया। अब इधर जो अतुल शर्मा है उसने मीना की बुआ जी को फ़ोन करके बुला लिया, और जब उसकी बुआ जी को बुलाया गया, जो उसने पता भेजा था, उस पते पर जब अतुल शर्मा कुछ लोगों को भेजकर उसकी बुआ जी को बुलाती है, उसकी बुआ जी आती है तो उसकी बुआ ने कहा था कि ये इसकी गलतफहमी है कि मैं इसे प्यार नहीं करती हूँ, मेरे लिए तीनों बच्चे बराबर थे, बस इसे कुछ गलतफहमी हो गई है, और अगर इसे ऐसा लगता है तो आगे से इसे ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आएगी, और मैं मीना को अपनी बेटी से भी बढ़कर रखती हूँ और हमेशा रखती रहूँगी। और जो उसकी बुआ जी थी वो मीना को अपने घर लेकर जाती है और फिर उसका वो अच्छी जगह पर निकाह भी करवा देती है। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो लड़कों के चक्कर में फंस जाती है, जो कि वो लड़के सही भी नहीं होते हैं और उन्हें उनकी पहचान नहीं होती है, और वो कई बार उन्हें गलत चीज़ों में फंसा देते हैं। तो अगर आप किसी भी लड़के से दोस्ती करते हो, पहले उस लड़के को अच्छी तरह से आजमाए, उसकी बातों में नहीं आए, वरना ऐसा ना हो कि आपके साथ वो लड़का कुछ गलत कर जाए और बाद में आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचे। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए